रीसेंट जुडिशियल हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा सीन बना था जहां जुडिशरी के अंदर ही एक मिनी रिवॉल्ट की स्थिति पैदा हो गई। सुप्रीम कोर्ट के शार्प रिमार्क्स के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के कम से कम 13 जजेस खुलकर सामने आ गए अपने एक फेलो जज के सपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट जज का ये रेयर फेस ऑफ काफी गर्म हो गया था, लेकिन आखिरी पल पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को किसी तरह टाल दिया गया। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक फ्लेयर अप था या फिर जुडिशरी के अंदर सिमर हो रही एक बड़ी टेंशन का सिग्नल। सुप्रीम कोर्ट लोगों को डांटता है, गवर्नमेंट को रोकता है, पुलिस को रिफॉर्म सिखाता है, लेकिन जब उसी सिस्टम के अंदर उसी जुडिशरी के एक जज का काम इतना गलत हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट खुद कहने पर मजबूर हो जाए, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर्स वी हैव एवर सीन। तो सोचिए सिस्टम के अंदर कितना कुछ गलत चल रहा होगा। पर मुसीबतें तब और बढ़ जाती है जब मामले शायद हाथ से निकलते हुए भी दिख जाए, जैसा कि यहाँ पर हुआ था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट जज जस्टिस प्रशांत कुमार को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया था, सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि बार बार के एरनेस ऑर्डर्स के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पर्दीवाला एंड आर महादेवन शॉक हो गए थे जब उन्होंने पाया कि एक सिटिंग जज, वो भी देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने न्याय की मर्यादा को ही तोड़ दिया। पर जब सुप्रीम कोर्ट पे उल्टा खुद इल्जाम लगा कि उन्होंने जुडिशियल फेडरलिज्म की लाइन क्रॉस कर दी, तो मामले सेंसिटिव हो गए थे। अब पूरी बात शुरू हुई थी एक बिजनेस डिस्प्यूट से। एमएस ललिता टेक्सटाइल कंसर्न एंड शिखर केमिकल्स को बीच में एक दोस्ती थी बिजनेस वाली। ललिता टेक्सटाइल ने थ्रेड सप्लाई किया था ₹52 लाख के अराउंड का, शिखर केमिकल्स ने उसमें से ₹47 लाख के अराउंड पे कर दिया, लेकिन बाकी का ₹4 लाख साल 2019 से ही उधार में ही रह गया था। अब कंप्लेनेंट ने कई बार फोन किया, जीएसटी के थ्रू प्रेशर बनाया, एडवोकेट्स के थ्रू लीगल नोटिस भेजे, लेकिन हर नोटिस के रिस्पॉन्स में वही स्टाफ, लॉक्ड, हर दरवाजा बंद, हर अटेम्प्ट फेल। आखिर में पुलिस के पास गया, एफआईआर तक लॉन्च नहीं हुई थी। फ्रस्ट्रेटेड कंप्लेनेंट ने एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के दरवाजे खटखटाए एंड गेस व्हाट, कोर्ट ने कंप्लेन पे कॉग्निजेंस लिया और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी सेक्शन 406 के तहत समन भी इशू कर दिया। और फिर शिखर केमिकल्स ने हाई कोर्ट का रुख किया इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस कंप्लेंट को सिविल डिस्प्यूट कहकर क्वॉश नहीं किया, बल्कि कह दिया कि कंप्लेनेंट को सिविल रेमेडी देना अनरीजनेबल होगा क्योंकि सिविल सूट में टाइम लगता है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अलाउ कर दी थी। मतलब पैसे नहीं मिले तो क्रिमिनल केस शुरू हो सकता है, और कोर्ट खुद कह रहा है कि सिविल सूट लंबा चलेगा, इसलिए क्रिमिनल केस सही है। और जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई थी और इतना बड़ा रिवोल्ट काइंड ऑफ देखने को मिला था। सीन हो गया था टोटल ड्रामेटिक। सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी जस्टिस जेबी पर्दीवाला एंड आर महादेवन की, और इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिए वो इंडियन जुडिशरी के लिए वेकअप कॉल भी बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विद ऑल ड्यू डिफरेंस एंड ह्यूमिलिटी एट आवर कमांड, वी आर कंस्ट्रेन्ड टू ऑब्जर्व दैट द इम्प्यूग्ड ऑर्डर इज वन ऑफ द वर्स्ट एंड मोस्ट एरनियस ऑर्डर्स दैट वी हैव कम अक्रॉस इन आवर रिस्पेक्टिव टेन्योर्स। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वन ऑफ द वर्स्ट कहा है। अब ये स्टेटमेंट किसी मूवी का डायलॉग नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल रिमार्क था, और कोर्ट ने ये भी कहा कि द जज कंसर्न्ड हैज नॉट ओनली कट अ सॉरी फिगर फॉर हिमसेल्फ बट हैज मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस। और फिर आई वो लाइन जिसमें एक्चुअल गुस्सा झलक रहा था। At times we are left wondering whether such orders are passed on some extraneous considerations or it is sheer ignorance of law। यहाँ पर सिर्फ एक हाई कोर्ट जज की निंदा नहीं हुई थी, ये एक सिस्टम के अंदर के फ्लॉज की तरफ सीधा इंडिकेशन था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि सेल ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टमेंट ऑफ गुड्स नहीं होती, तो आईपीसी सेक्शन 406 का एप्लीकेशन ही गलत है। अब ये बेसिक लीगल प्रिंसिपल है जो एक एडिशनल सीजेएम को समझना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मजिस्ट्रेट भी कंफ्यूज्ड और हाई कोर्ट भी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि वी आर नॉट टेकन बाय सरप्राइज विद द मजिस्ट्रेट एग्जिबिटिंग कंप्लीट इग्नोरेंस ऑफ लॉ, हाउएवर वी एक्सपेक्टेड एट लीस्ट द हाई कोर्ट टू अंडरस्टैंड द फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन चीटिंग एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पर वो भी नहीं हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का पर्टिकुलर रेफरेंस दिया था, पैरा 12 का। उसमें हाई कोर्ट ने लिखा था कि कंप्लेनेंट को सिविल सूट फाइल करने कहना अनरीजनेबल है, इसलिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अलाउ की जानी चाहिए। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने शॉकिंग बोला था। मतलब हाई कोर्ट जज को लगता है क्रिमिनल कन्विक्शन से पैसे मिल जाएंगे। अभी न्याय का सिस्टम है या रिकवरी एजेंट का ऑफिस। पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला था कि इट इज एन एक्सट्रीमली सैड डे फॉर वन एंड ऑल टू रीड द ऑब्जर्वेशंस कंटेन्ड इन पैरा 12, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये तो लॉ का
क्लियर अब्यूज है। अब क्योंकि क्रिमिनल लॉ को इस तरह यूज करना सिविल डिस्प्यूट के लिए प्रोसेस का गलत इस्तेमाल होता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ऑर्डर को गलत नहीं बोला, उस जज के पैटर्न ऑफ जजमेंट्स को हाईलाइट किया। ये कहना कि मॉकरी ऑफ जस्टिस हो रहा है और हाई कोर्ट जज की समझ पर सवाल उठाना, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कभी कभी ही देखने को मिलता है। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पर क्रिटिसिज्म हुआ था, खुद जुडिशरी के अंदर से भी। कम से कम 13 इलाहाबाद हाईकोर्ट जजेस ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को लेटर लिखकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डिफाई करने की अपील की थी और फुल कोर्ट मीटिंग मांगी थी। जिसके बाद हम जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को क्लैरिफाई किया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार से क्रिमिनल रोस्टर वापस लेने का उनका पिछला ऑर्डर उन्हें एम्बैरस करने या उन पर एस्पर्शन कास्ट करने के लिए नहीं था। बेंच ऑफ जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला एंड आर महादेवन ने कह दिया कि when matters cross a threshold and the dignity of judiciary is in peril, it becomes the constitutional responsibility of the top court to intervene। अब यहाँ पर ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने हार्श रिमार्क्स के साथ जस्टिस प्रशांत कुमार के लिए ये कह दिया था कि उनके सामने कोई भी क्रिमिनल मैटर्स पेश नहीं करने चाहिए और उन्हें एक सिंगल जज बेंच में बैठना नहीं अलाउड होगा अगर वो एक क्रिमिनल मैटर से डील कर रहे हैं, और वो हमेशा एक सीनियर जज के साथ बैठेंगे अगर उनके सामने क्रिमिनल केसेस आते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब नोट किया कि वो जजेस को अप्रिशिएट करते हैं जब वो लीगली अनइम्पीचेबल ऑर्डर्स देते हैं जो लिटिगेंट्स को कंप्लीट जस्टिस देता है, पर यहाँ पर वैसा देखने को नहीं मिला था। जस्टिस पर्दीवाला ने कहा कि हाई कोर्ट्स आर नॉट सेपरेट आइलैंड्स, व्हाटएवर वी सेड वाज टू एंश्योर डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी। अब सीजे बीआर गवई के रिक्वेस्ट पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो डायरेक्शन रिकॉल कर लिया था और रिमार्क्स डिलीट कर दिए, लेकिन वार्निंग भी दी कि आगे फ्यूचर में किसी हाईकोर्ट से पर्वर्स एंड अनजस्ट ऑर्डर्स देखने ना पड़े। अब कोर्ट ने कहा कि if the rule of law is not maintained or protected within the court itself, it would mean the end of the entire justice delivery system। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि वो हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन when matters raise institutional concerns affecting the rule of law, this court will be compelled to step in। तो व्यूअर्स, ये जो केस था जिसमें कि जुडिशरी के बीच रिवोल्ट देखने को थोड़ी सी मिली थी, पर मामले बाद में ठंडे हो गए थे। हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का नैरेटिव क्रिएट हो रहा था। उस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।